हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो कल हमारे 2023 के फर्स्ट एक्सपायरी वीकली, तो कोशिश करना फर्स्ट एक्सपायरी है प्रॉफिटेबल ही निकले। तो बेसिकली हम यहाँ पर थोड़े डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू हैव टाइम जस्ट लिसन इट इन डिटेल, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पर डब्ल्यू ज्ञान के लेवल के साथ ऑप्शन डेटा को कोलैब करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये निफ्टी के चार्ट है हमारे, ओके। ये निफ्टी के चार्ट है। हम यहाँ पर 1 वीक का चार्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक। तो 1 वीक के चार्ट पे आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अनदर इनसाइड बार, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक अनदर इनसाइड बार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी किए नहीं है, इट इज़ नॉट येट कंप्लीट बट इट इज़ अबाउट टू क्रिएट। तो अगर मार्केट 18,265 के ऊपर चले जाते हैं तो उस केस में हमें इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। इन केस लोअर साइड पे कल के दिन ही क्रॉस करना थोड़े डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट है। मतलब नॉट, इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल बट लिटिल बिट डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। अगर 74 को क्रॉस करने का थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम मार्केट को देखेंगे एज अ रेशियो बेसिस। रेशियो बेसिस का मतलब क्या है? ये जो मदर कैंडल यहाँ पर बने हैं, वी हैव टू क्रिएट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो डब्ल्यू ज्ञान के साथ कर रहे हैं तो गैन रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे। We already learned how to use the Gann retracement. Just change the ratio from the settings. ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेशियोज को चेंज कर लिए एंड जस्ट मेड इट एक्सटेंड। तो यहाँ पर अगर हम करें तो हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने 0.25 यानी कि 18,142.5 के नीचे क्लोजिंग है अभी भी। और ऑन द लोअर एंड साइड द रेंज इज 0.5 18,019। तो मेरे मानना है कि मार्केट का जो एक्सपायरी रेंज है वो कल शायद इसी दोनों रेंज के बीच में हो सकते हैं। एंड पर्सनली मेरे खुद के 18,000 के पुट ऑप्शन राइटिंग में है, ओके। कॉल ऑप्शन भी थोड़े बहुत राइटिंग में, आज कुछ मैंने बुक कर लिए हैं। आई मीन ज़रूरत में जितने पोजीशंस थे वो मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर एक अकाउंट से कंप्लीटली बुक कर दिए हैं जो मैंने आपको दिखा है, और बाकी के अकाउंट्स में थोड़े बहुत इधर उधर के पोजीशंस हैं। मेरे काफ़ी पोजीशंस चलते रहते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। कहीं पर इन द मनी चलते हैं, कहीं पर एग्जैक्टली बहुत आउट ऑफ द मनी चलते हैं। दैट इज़ फ्रॉम द डिफरेंट अकाउंट। मोरली मोरलेस एट द मनी पे ही चलते हैं मेरे। तो एट द मनी पे क्या होते हैं, आपके जो ऑप्शन के पोजीशन है वो मैनेज करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो मेरे जो मानना है वो 18,142.5 और 18,019.75 ये दोनों रेंज के बीच में हमारे एक्सपायरी जो है वो होने चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम कैसे कोलैब करेंगे ऑप्शन डेटा के साथ जो हमारे डब्ल्यू ज्ञान लेवल है उसको। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में कल यानी कि कल के लिए जो एक्सपायरी लेवल है, ये दिस इज द टुमारोज एक्सपायरी। तो एक्सपायरी लेवल कैसे निकालते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर हम लोग एक्सपायरी देख सकते हैं, जैसे कि 18,200। सो 18,200 पे यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 3,08,586, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग एक्सपायरी मतलब 18,200। लेट्स मार्क द 18,200 लेवल ओवर हियर, 18,200, okay, let's mark it 18,200, okay। नाउ सेकंड थिंग, हमें वो एक्सपायरी लेवल चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं। मतलब यहाँ पर तो हम जैसे कि प्लस में है तो वी कैन से दिस इज द एड ऑन। तो एड ऑन ओपन इंटरेस्ट पे क्या है, 1,85,693 चेंजेस ओपन इंटरेस्ट।
ऊपर से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी वॉच्ड। वो दिख रहे हैं हमें 18,100 पे, तो वी कैन मार्क दिस वन, तो ये दोनों ही एक साथ है, तो वी कैन मार्क दिस 18,100 एज अ ट्रेडिंग पॉइंट। तो ट्रेडिंग पॉइंट एंड द टेक्निकल पॉइंट बोथ आर लिटिल डिफरेंट। ट्रेडिंग पॉइंट क्या होते हैं, 18,100 मतलब 18,100 एज अ ट्रेडेबल ऑप्शन, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर 18,100 के ऊपर हम लोग ट्रेड को देखेंगे तो वहां पर हमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलने के चांस है। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉल साइड पे। नाउ वी कैन सी व्हाट इज द पुट साइड। पुट साइड पे अगर हम देखें तो पुट साइड पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 18,000 के पुट पे। ठीक है, लेट्स मार्क द 18,000 पुट। पुट, ओके, 18,000 पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, सो वी मार्क्ड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, ओपन इंटरेस्ट जैसे कि हमने सोचे थे, वी कैन मार्क द ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कहाँ पर है, मतलब नंबर वाइज अगर हम देखें तो जो जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वाइडनिंग हुए हैं तो वो है ये 18,200, बट प्लस वाइज कौन से कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एज पर आई कैन सी highest open interest standing at the 17,900. Okay, but 17,900, as this is far away from our trading technical point, we will take it as a नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब नेगेटिव से कहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो है हमारे सेम 18,200 पे। सो 18,200 विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुमारो, very much important point for tomorrow. Maybe we can see the market maybe face some resistances at the 18,200. okay, तो ये लेवल आप कल मार्क करेंगे। ठीक है, आज हमने मार्क कर लिया, कल आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18,200 किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टू लेवल कंफर्मेशंस। ओके, एक तो 17,900 हो गया, 17,900 में ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्लस में है, एंड 18,200 पे जो है वह दैट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट गए हैं, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी यहाँ पर है, सॉरी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो 18,000 पे है। ठीक है, तो दैट इज टू डिफरेंट थिंग, बट स्टिल वी कैन सी द लेवल ऑफ 18,000 एंड 18,200। तो ऑप्शन डेटा और सॉरी जो ऑप्शन डेटा है और जो हमारे गैंट रिट्रेसमेंट है, तो वो दोनों मिलकर हमें क्या दिखा रहा है, ये रेंज, दिस इज द रेंज वी नीड टू फाउंड। तो 18,000 लेवल वी कैन मार्क अगेन एज द वॉल्यूम वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम वाइज हमने देखे तो क्या कौन से वजह से हमने देखे, एक तो देखे वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है कि 61, 53, 958, दिस इज द वॉल्यूम वाइज। सेकेंड थिंग 18,200 पे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है, मतलब सो यू कैन सी दैट। Now question comes that how we can confirm this two level with the Gann level। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.5% का लेवल कहाँ पर है, 18,019। सो लेट्स मार्क 18,019। 18,019 पे हमारा जो ऑप्शन डेटा और ऑप्शन के लेवल, तो दोनों ही बहुत करीब है। ठीक है, मतलब दिस इज साइड बाय साइड ओपन इंटरेस्ट, हम देख सकते हैं कि 18,019 टू 18,000। ठीक है, वॉल्यूम के अनुसार, तो दिस इज द लेवल, दिस इज द हाईएस्ट सपोर्ट लेवल वी कैन गेट फॉर द मार्केट, एंड 18,142 ऑन द अपवर्ड साइड एंड 18,200। तो यहाँ पर थोड़े बहुत गैप्स हैं, 58 पॉइंट्स के गैप है, 18,200 एंड 18,142, दिस इज द लेवल ऑन द अपवर्ड साइड। तो ये कल के मार्केट के जो पॉसिबल रेंज है वो हमें ये दिखा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मार्च द लेवल फ्रॉम द गैन शीट। हाउ वी कैन मार्च इट, सो वी कैन सी यहाँ पर बहुत सारे लेवल आपको देखेंगे, ऑन विच लेवल टू वॉच, दिस इज विच एवर इज द इन बिटवीन द मिडल। ओके, तो
तो मिडल मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो 0.5 देख रहे हैं 0.25 देख रहे हैं, हमें उसी को मैच करने हैं। 0.25 इन द सेंस दिस इज द लेवल, इफ यू सी दिस इज द 0.25 मतलब कि 90 एंड 0.5 यानी कि 180। तो 90 और 180 लेवल को हमें देखना है, ठीक है। So here this level of 18,023 and on the upper hand side 18,090। तो अपर हैंड के जो रेंज है वो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हमारे लिए। तो 18,23 जो हमारा सपोर्ट है और 18,090। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अपर हैंड साइड पे जो भी लेवल मिले हैं इट इज़ लाइक शोइंग कि 18,090। तो 18,090 एक लेवल है, 18,142 एक लेवल है, 18,090 ओके। तो 18,090, 142, 200 तीनों रेंज हमें दिख रहे हैं। तीनों रेंज के बीच में बहुत सारे गैप्स है, मतलब कि मार्केट अगर अपर हैंड साइड पे जाते हैं तो अपर हैंड साइड का जो मोमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल मोमेंट, वो इट कुड बी अ साइडवेज मोमेंट, लाइक दिस काइंड ऑफ मोमेंट वी कैन एक्सपेक्ट, ओके। This kind of moment we can expect. So this is a possible sideways moment in the market, like this kind of market I am talking about. तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, इसी रेंज, इस तीनों रेंज के बीच में कहीं बहुत रेंजिंग करते रहे, एंड वंस द मार्केट कंप्लीट द रेंज वी कैन सी द मार्केट कैन अगेन केम डाउन टू इट्स लोअर लेवल। तो ये जो लेवल है, और ऑन द बॉटम साइड हमने कौन से लेवल देखे, 18,023, राइट, 18,019, 18,023, राइट, 19, 23 और 18,000, ठीक है। लेट मी 18,000, 19 and 23, this is the sequence, okay। तो हम इस तरीके से मार्केट में देख सकते हैं। लोअर एंड साइड पे रेंजेस काफ़ी कम है, और अपर एंड साइड पे अगर हम देखें 90, 200, 90, 142 और 200 तीनों रेंज। तो जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कैन बी रेंजिंग इन द अबव लेवल्स, ओके। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। सब देयर इज नो हार्ड ट्रूथ कि स्टॉक मार्केट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी प्रेडिक्टेड, but we can expect this moment tomorrow, okay। I hope from my point I'm clear, and that's it for today, and I will get back to you in my next video.